हेलो बच्चे, चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सब्सटेंस क्या होता है, मैटर क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एंड मैनी मोर थिंग्स, हिट्रोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर एंड सो ऑन। चलो हम शुरुआत करते हैं कि पहले सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, पर उससे पहले हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे मैटर के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। ठीक है, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। ठीक है, क्लियर है मैटर क्या होता है। फिर बात करते हैं सब्सटेंस। अब सब्सटेंस क्या होता है, मैटर ही होता है। सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर ही होता है जिसको हम फर्दर डिवीजन, हम उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट या फिर हम उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। क्या बात क्लियर हुई। ठीक है, सब्सटेंस बेसिकली क्या होता है, सब्सटेंस एक तरह का मैटर ही होता है। सब्सटेंस एक तरह का मैटर ही होता है विच कैनॉट बी ब्रेक डाउन फर्दर। ठीक है, सब्सटेंस इज काइंड ऑफ मैटर दैट कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। किसी फिजिकल प्रोसेस से हम मैटर को हम सेपरेट नहीं कर सकते ना, किसी और इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर। क्या बात क्लियर है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स सब्सटेंस क्या है, एक प्योर फॉर्म मैटर है। सब्सटेंस क्या है, एक प्योर फॉर्म मैटर। यहाँ पे डाउट हो रहा है तो देखो, सब्सटेंस एक मैटर है और कैसा मैटर, एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। क्या है, एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको हम फर्दर डिवीजन या फिर फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते अदर मैटर्स में बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, विच कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। ये बात क्लियर है। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं, शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए सॉल्यूशन बाय सम फिजिकल प्रोसेस। जो हम जैसे ये है अपना ग्लास, इसमें चीनी मिलाई हुई पानी है। अब चीनी को पानी से हम अलग कर सकते हैं बाय फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, पर शुगर को अगर हम शुगर ही ले ली, बट शुगर को हम अलग नहीं बांट सकते किसी में के पास में ये है, इसमें शुगर और वाटर दोनों है, इसको हम अलग अलग कर सकते। पर क्या शुगर को शुगर से अलग कर सकते हैं, शुगर के पार्टिकल्स। ठीक है, क्या शुगर को हम शुगर से अलग कर सकते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। शुगर को हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, हम शुगर को हम सेपरेट नहीं कर सकते इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब कुछ बड़े दिमाग लगाएंगे, सर हम पीस देंगे। अरे पर शुगर तो शुगर ही रही, प्योर थोड़ी हो गया। यहाँ तो न्यू पानी बनाया था मैंने, या फिर चीनी का पानी बनाया था, पर यहाँ पे चीनी अलग कर दिया, पानी अलग कर दिया, तो यहाँ थोड़ी में चीनी तो चीनी रही। ठीक है, सब्सटेंस क्लियर। सब्सटेंस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर ओनली। सब्सटेंस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। जैसे कॉमन सॉल्ट हो गया, आयरन हो गया, मरकरी हो गया। ठीक है, आर सब्सटेंस, ये सब सब्सटेंस है। आयरन, ये मरकरी, ठीक है, ये सब सब्सटेंस हैं। ये बात क्लियर हुई। ठीक है, फिर मैटर क्या होता है, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड कैन बी सेंस्ड बाय आवर सेंसेस इज कंसिडर्ड एज मैटर। जिसको हम सेंस कर सकते हैं, जिसके पास मास हो एंड जिसके पास मास हो, जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर सके, दैट इज मैटर। तो अकॉर्डिंग टू एंशिएंट जो अपने फिलोसफर्स थे, तो उन्होंने कुछ सम फिलोसफिकल बुक्स ली। उनके हिसाब से जो हमारे मैटर हैं वो बेसिकली पंच तत्वों से बने होते हैं। जैसे एयर, अर्थ, वाटर, फायर, स्काई, मतलब वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश। ठीक है, चलो तो अब देखो, मैं डायग्राम लेके आया हूँ। मैटर इज बेसिकली मैटर को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैटर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस। मैटर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, मैटर कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस अभी बताया, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर इज अभी हमने बात की थी, मैटर क्या होता है, मैटर हमने क्या बात की थी मैटर के बारे में, एक मिनट। सॉरी, सब्सटेंस के बारे में क्या बात की थी। सब्सटेंस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो हम बात करें, मैटर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंसेज
और इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, मैटर प्योर भी हो सकता है, प्योर सब्सटेंस भी होता है, इम्प्योर सब्सटेंस भी होता है। प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। ठीक है, और मैटर जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। नाउ मिक्सचर कैन बी होमोजेनस और हेटेरोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर को हम बोलते हैं सॉल्यूशन, हेटेरोजेनस मिक्सचर कैन बी सस्पेंशन और कॉलिड्स। ठीक है, अब बात करते हैं वापस मैटर पे आते हैं। मैटर कैन बी प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इम्प्योर तो मिक्सचर बोला, मिक्सचर के मैंने बात डिस्कस कर लिया। बात करते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब मतलब सब्सटेंस क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, अब मैंने बोला कि सब्सटेंस ही प्योर है, तो सब्सटेंस मैटर फर्दर क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आते हैं, एक आता है एलिमेंट और एक आता है कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट क्या होता है जिसको हम फर्दर सिंपल और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, दैट कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, दैट कैनॉट बी ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स जो एलिमेंट्स से ही मिलके बने हुए होते हैं, जो एलिमेंट्स आर मेड कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। जैसे मैंने H2O, इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस ओनली। वेयर एज मिक्सचर, इसमें सस्पेंशन कोलिड्स भी आता है हेटेरोजेनस में। ठीक है, दीज आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंसेस में होमोजेनस में क्या आता है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में भी क्या क्या होता है, सॉल्यूशन में मिक्स इम्प्योर सब्सटेंस को बेसिकली मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर सॉल्यूशन भी एक तरह का मिक्सचर ही होता है। क्या बात क्लियर है? चलो ठीक, तो ये भाई आप डायग्राम बहुत गो थ्रू होना, कोई डाउट आता है हमसे पूछना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस बेसिकली क्या होता है, हमने बहुत बात की। अभी हमने ये देखा था अभी इसके बारे में, प्योर सब्सटेंस। मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। अब हम प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे। प्योर सब्सटेंस होता क्या है, देखो प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स ही होते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस कंटेन सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस से हमेशा क्या हो, इंपॉर्टेंट बात है, प्योर सब्सटेंस हमेशा होमोजेनस रहेगा। प्योर है, प्योर सब्सटेंस को कहीं भी मिला दो, घुमा दो। ठीक है, प्योर यहाँ होमोजेनस में घुमा दो, मतलब इसको प्योर सब्सटेंस मतलब यहाँ कोई मिलाने से मतलब नहीं। होमोजेनस मीन्स विच इज कंटेनिंग ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सेम नेचर। ठीक है, विच कंटेन्स ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सेम नेचर। जैसे मैं आयरन की बात करता हूँ, आयरन इज होमोजेनस, इसमें Fe इसी के आयरन इसी के आइटम्स होंगे। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेज, ये बात बताई थी। सभी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या है, प्योर सब्सटेंसेज हैं, बिकॉज दे कंटेन सेम काइंड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब यहाँ कंपाउंड में थोड़ा तुम कन्फ्यूज हो गए, पर अभी रुकना। अब प्योर सब्सटेंस कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। किसी प्योर सब्सटेंस को आप किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, फिजिकल प्रोसेस तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस, एक प्योर सब्सटेंस में जो भी पार्टिकल्स होंगे वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे, और जो ये प्योर सब्सटेंस होते हैं इनका एक फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, दीज ऑल आर प्योर सब्सटेंसेस। देखो H2O it is a compound, but it is a pure substance only. How? Hydrogen is element is a pure substance, oxygen is also an element, pure substance. अब ये प्योर मिले तो प्योर कंपाउंड ही बना लिया। और इसमें बोल रहे हैं ना प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, विच कंटेन्स कहाँ गया, विच कंटेन्स एलिमेंट्स इन फिक्स्ड कंपोजिशन एंड फिक्स्ड विच कंटेन्स एलिमेंट्स इन फिक्स्ड कंपोजिशन। क्या बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं एज एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एक एलिमेंट एक सब्सटेंस है जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंसेज में बाय सिंपल मेथड्स लाइक हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी लगा के हम उसे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एलिमेंट कैनॉट स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सब्सटेंस बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। किसी भी एटम का फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बाय यूजिंग हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बिकॉज एलिमेंट जो भी एलिमेंट है इट इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होता है, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस एंड इट इज़ अ स्मॉलेस्ट प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ये बात क्लियर है? चलो फिर हम बात करते हैं एलिमेंट से, हमने बात कर ली, मैंने बात कर ली थी।
ठीक है। अब हमारे कंपाउंड्स कहाँ गए? ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंड्स क्या होता है। अब क्या बात करते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो कंपाउंड्स क्या होते हैं, इज अ प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स chemically combined together in a fixed proportion by mass, in a fixed मतलब in which are combined in a fixed ratio, which are combined in a fixed ratio भी बोल सकते हैं। ठीक है, H2 मैं बोल रहा हूँ, इसमें 2 हाइड्रोजन एलिमेंट होने चाहिए, 1 ऑक्सीजन का एलिमेंट होना ही चाहिए, तभी H2O बनेगा। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा, कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ होगा तभी तो H2O बना होगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। अब देखो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, बट जब ये H2O बन गया तो वाटर की प्रॉपर्टी टोटली अलग हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, ये बात लिखी हुई है। कंपाउंड इज, मैंने ये बोला कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस इज ऑलवेज होमोजेनियस इन नेचर। ठीक है, जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है एनर्जी का एनर्जी हमें इवॉल्व होगी। मान लो कभी आप कोई चीज़ बना रहे हो, आप अपने मान लो आप ईयरिंग ही बनवा रहे हो, अपनी ईयरिंग बनवा रहे हो तो उससे वो हथौड़ा मारेगा। ठीक है, तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो वैसे ही कंपाउंड है, जब भी कोई कंपाउंड बनता है एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो एलिमेंट कंपाउंड क्लियर हुआ। तो हाइड्रोजन इज द, तो हाइड्रोजन है इज द एलिमेंट। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है, बिकॉज इट इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कैनॉट बी split up into simpler substances by any method like chemical reaction by applying heat। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन द्वारा इसको हम फर्दर स्प्लिट अप नहीं कर सकते। ठीक है, अपने जो एलिमेंट क्या होंगे, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, बैरियम, सिलिकॉन, ये सब एलिमेंट्स होते हैं। अब हम एलिमेंट्स जो हैं, अपने जो एलिमेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स, मैंने अब एलिमेंट्स कंपाउंड पढ़ा था, अब उसमें से एक एलिमेंट्स के हमें फर्दर क्लासीफाइड है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। इन्हें हमें सेमी मेटल्स भी बोलते हैं, हम इन्हें सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। मेटल्स के आपको देखो, मेटल्स के प्रॉपर्टी पता है, ये सोनरस होते हैं, ये ब्रिटल नहीं होते, दे शाइनिंग होते हैं, दे सोनोरस होते हैं, ये सब आपको प्रॉपर्टी पता है। मेटल की हमें पढ़ रखी है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या, ब्रिटल होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं, शाइनी तो होते ही नहीं। ठीक है, क्लियर बात है। मेटलॉइड क्या होते हैं, मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स which are having property of metals and non-metals, which are having the property of metals and non-metals। ये बात क्लियर है? ठीक है, और मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये सब बात आपको पता है ना? क्या लो, तो जैसे और मेटलॉइड्स के भी एग्जांपल लेना, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, MANI। क्या बात क्लियर है बच्चों? चलो ठीक है, अब हम कंपाउंड की बात कर ली थी हमने। अब हम बात करेंगे मिक्सचर। हमने बात की थी मैटर की। मैटर क्या होता है? ठीक है, हमने मैटर की बात की थी, प्योर सब्सटेंस की बात करें, उसमें एलिमेंट्स कंपाउंड पढ़ते हैं। एलिमेंट्स, हमने एलिमेंट्स को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। इस मैंने बात की थी, जब पूरा टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने कंपाउंड्स की बात की थी। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स मेड अप ऑफ एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से कंबाइन के फॉर्म होते हैं, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर होते हैं। अब हम बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस की। इम्प्योर सब्सटेंस के सबसे पहले बात करेंगे हम मिक्सचर की। सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है? ठीक है, मिक्सचर इज बेसिकली अ इम्प्योर सब्सटेंस। पहली बात, मिक्सचर क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस है। ये बात क्लियर है? मिक्सचर बेसिकली अ इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में क्या होता है, जैसे अपन लेमिनेटिव बोलते हैं, अब घर पे लेमिनेटिव बोलना है, मतलब नींबू पानी। इट इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, लेमन, सॉल्ट, शुगर। ठीक है, और मिक्सचर में क्या होता है, एक से मिक्सचर जो होता है, इट में कंटेन्स मोर देन 2 पार्टिकल्स, मोर देन 2 और मोर पार्टिकल्स, ये हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, और मिक्सचर के अंदर कोई फिक्स्ड कोई कंपोजिशन नहीं होता। ठीक है, मिक्सचर में कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता। जो भी हम मिला रहे हैं ना, जैसे आपने कभी न्यू पानी बनाते चीनी ज़्यादा मिला दी, तो इनका कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता। इट डज नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, डोंट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स।
ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या बात क्लियर बच्चा? चलें आगे। और इनका फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होता, फिक्स्ड, नो फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होता। मैं समझाऊंगा ये क्यों नहीं होता, ठीक है, जब हम डिटेल में चलेंगे। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर में। मिक्सचर बेसिकली दो तरह के होते हैं, मिक्सचर बेसिकली दो तरह के होते हैं। मिक्सचर के टाइप्स, मिक्सचर टाइप कितने होते हैं? मिक्सचर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक तो होता है होमोजेनस, एक तो होता है होमोजेनस और एक होता है हीट्रोजेनस, हीट्रोजेनस, ठीक है। होमोजेनस बात करते हैं, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। होमोजेनस एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जिसमें सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें सब्सटेंसेस कम्प्लीटली मिक्स होते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो, और इसमें जो हम सब्सटेंसेस मिला रहे हैं, सब्सटेंसेस आर कम्प्लीटली मिक्सड, आर कम्प्लीटली मिक्सड टुगेदर, आर कम्प्लीटली मिक्सड टुगेदर, और इनको पहचाना मुश्किल है। दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल। मतलब आप नींबू और पानी नींबू पानी बनाया तो नींबू में पानी, या फिर पानी में नींबू पहचानना थोड़ा मुश्किल है ना, ठीक है। आप बोलो कि नींबू में पानी है, पानी में नींबू, तो ये मुश्किल हो गया, ठीक है, कि पानी में नींबू को पहचानना। तो ये बात क्लियर है। और ना हमें इनकी बाउंड्रीज दिखती है कि कहाँ पे नींबू तैर रहा है, कहाँ पे पानी तैर रहा है, ठीक, देयर इज नो विजिबल बाउंड्री। तो पर जब हम हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं, तो इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं, इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अलग अलग दिखते हैं। दोज आर क्या है, दे रिमेन सेपरेट, दे रिमेन सेपरेट, ठीक है, ठीक है। और उनके बीच में एक सेपरेट बाउंड्री विजिबल होती है, एक सेपरेट बाउंड्री इनके बीच जो भी सब्सटेंसेस होंगी, उनके बीच बाउंड्री विजिबल होगी, जो कि होमोजेनस में नहीं होती। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है मिक्सचर की, वो बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर की, मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं, मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बाय फिजिकल प्रोसेस से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने बोला कि पानी आपने चीनी मिला दी या नमक मिला दिया, आप इवेपोरेट करवाओ, पानी अलग हो जाएगा और सॉल्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। और जो मिक्सचर होता है वो सभी की प्रॉपर्टी शो करता है। जब नींबू पानी बनाया, अब ये मिक्सचर ही है, नींबू की जो नींबू अपने मिलाया उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, पानी उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। और जो कंपोजिशन होता है, जब इसके अंदर वाटर है और इसके अंदर लेमन भी है, इसके अंदर जो इनके जो कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट हो सकता है, कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं है। क्या बात क्लियर बच्चा? ठीक है, मैं आपको इसका ये बात क्लियर है।